हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे कवर कराया जा रहा है। ठीक है, तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए तो काम आएगा। ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से 60 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जो है साइंस का पोर्सन है, रेलवे, यूपीएससी, जो भी सिविल सर्विस, पुलिस कांस्टेबल के आपको जो साइंस का पोर्सन आपके हर एग्जाम के लिए काम आएगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के लिए काम आएगा। हर एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। आप जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है जी, यहाँ पे जितने भी जो कंटेंट तैयार किया गया है सभी इंपोर्टेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी बड़ी जो है निम्नलिखित कौन सी बड़ी रक्त वाहिका रक्त को हृदय से दूर ले जाती है? शिरा, धमनी, कोशिका या तंत्रिका? तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, धमनी। याद रखिए ये जो धमनी बड़ी रक्त वाहिका होती है और रक्त को जो है हृदय से आपका दूर ले जाती है आपका धमनी। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। एक्सप्लेन यहाँ पे देखेंगे तो फुफ्फुसी धमनी हृदय के दाहिनी ओर, ठीक है याद रखिए फुफ्फुसी जो धमनी हृदय के दाहिनी ओर रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है ताकि ताज़ा ऑक्सीजन आपूर्ति हो सके, इसलिए जो है दूर ले जाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा विटामिन बी, ठीक है कौन सा जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो सदस्य नहीं? थायमिन, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ये जो है विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स का जो सदस्य नहीं, बाकी थायमिन, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड ये सभी विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स सदस्य हैं। बाकी ये जो है एस्कॉर्बिक एसिड को छोड़ के, तो इसका डी ऑप्शन हो जाए। कौन सा जो है सदस्य नहीं है उसको बताना है, तो एस्कॉर्बिक एसिड ये जो है आपका नहीं है। यहाँ पे एक्सप्लेन अगर देखेंगे तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होते। कितने विटामिन होते हैं विटामिन बी में? इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होते हैं, जैसे आपका B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और आपका B12। ठीक है, यहाँ पे जो है B8 छूट जाएगा, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 हो जाएगा 8 छोड़ के, तो B जो है 12 ये जो है विटामिन बी जो है थायमिन है, विटामिन बी राइबोफ्लेविन है। इसको याद रखिए, एग्जाम में आया क्वेश्चन। ठीक, विटामिन B1 आपका थायमिन है, विटामिन B2 ये आपका राइबोफ्लेविन है, विटामिन B3 नियासिन है, विटामिन B5 पेंटोथाइनिक है और ये पेंटोथाइनिक एसिड है, विटामिन B6 ये आपका जो है पायरोडोक्सिन है, बायोटीन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 आपको जो है साइनो कोबालामिन है। ठीक है, इसको आपको याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे सभी आया हुआ है। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 8 विटामिन है, तो ये सभी नाम को आपको जो है पूछा गया है एग्जाम में, तो ये जो है सभी का आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कवक वे पौधे हैं। ठीक है, कवक वे पौधे हैं जिनमें खाली स्थान का अभाव होता है। कवक वे पौधे हैं जिनमें खाली स्थान का अभाव होता है। क्या का अभाव होता है जी कवक में? कवक के पौधे तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो है क्लोरोफिल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो हम जानते हैं पौधों में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप सभी को पता पौधे जो है अपना जो है भोजन जो है खुद बनाते हैं। ठीक, इसीलिए उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, जो खुद भोजन बनाते हैं उनको स्वपोषी बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की सहायता से वे भोजन बनाते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य उगता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन वो स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जिसमें वे कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिए जो है इसके बाद भोजन बनाते हैं जिसमें वे कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। पौधों द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी जाती है जिसका ग्रहण हम करते हैं, जिसका उपयोग मनुष्य अन्य जानवर भी करते हैं। लेकिन कवक में याद रहे, लेकिन कवक में क्लोरोफिल की कमी होती है और प्रकाश संश्लेषण भाग नहीं लेते हैं या संलग्न नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी डाटा से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सरीसृप क्या बनाता है? ठंडे खून वाला, गर्म खून वाला, गैर सुनवाई वाला या अंडे देना? तो एक सरीसृप क्या बनाता है? तो ये आपका अंडे देना, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो सरीसृपों की त्वचा यहाँ पे कठोर होती है, शुष्क सल्कों से ढकी होती है और अधिकांश सरीसृप अंडे देते हैं। ठीक है, अधिकांशतः जो सांप यहाँ पे जो अंडे देते हैं, ठीक है, वे जानवर जो ठंडे खून वाले होते हैं वे अपने आप शरीर का तापमान स्थिर नहीं रख पाते हैं। उन्हें अपने शरीर को गर्म रखने के लिए धूप में अंडे देने यहाँ पे पड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है खासियत होती है इन सब में। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, किसी रक्त वाहिका, ठीक है पांचवा क्वेश्चन, किस रक्त वाहिका का जो व्यास सबसे छोटा है? कौन सा रक्त वाहिका है जिसका व्यास सबसे छोटा होता है? पांचवा क्वेश्चन, तो यहाँ पे कोशिका हो जाएगा, धमनियाँ,
वेन्यूल्स या लसिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका हो जाएगा। ठीक है, कोशिका इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। एक्सप्लेन में अगर देखेंगे, रक्त जो है पूरे शरीर में, ठीक है, रक्त जो है पूरे शरीर में रक्त वाहिकाओं द्वारा जो है लिया जाता है और छिड़काव प्रक्रिया की मदद से कोशिकाएं ऊतकों को रक्त की आपूर्ति करती है। कोशिकाओं का जो व्यास कितना होता है 5 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। धमनी के व्यास कितना होता है लगभग 30 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, तो ये सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा वायु जनित रोग है? खसरा, टाइफाइड, गुलाबी आंख या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, वायु जनित रोग, ठीक है, वायु के माध्यम से जो रोग होता है आपका खसरा होता है। खसरा जो है वायु जनित रोग है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखेंगे तो वायु जनित रोग ये वायु जनित संक्रमण है जो चिकन पॉक्स हो गया, एंथ्रेक्स होगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, खसरा, चेचक, क्रिप्टोकोकोसिस, ये जो तपेदिक सहित वायु जनित संचरण द्वारा फैलते हैं। ये जो है इसके कारण ये जो है फैलता है वायु के माध्यम से। इसी में वायु के माध्यम से चिकन पॉक्स, एंथ्रेक्स, इन्फ्लुएंजा, खसरा, चेचक ये सभी जो है इससे जो है फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब भी हम किसी फूल के बीच में हाथ लगाते हैं, ठीक है, जब हम किसी फूल के बीच हाथ लगाते हैं तो उंगलियों पर एक पीली धूल दिखाई देती है। आप देखेंगे फूल वगैरह में आप छुए पीली जो है धूल दिखाई देती है। ये छोटे पीले दाने प्रकृति के सबसे कीमती पदार्थों में से एक है क्योंकि इनमें, ठीक है, इनमें पौधे के जीवन का रहस्य छिपा होता है। इस धूल को क्या कहते हैं? पराग, शुक्राणु, बीजाणु या आपका स्पोरोसिस्ट। तो इसको जो है पराग बोला जाता है। ठीक है, आप कभी देखिएगा फूल में ऐसे छुएंगे तो या बीज को टच करेंगे तो ये जो है धूल रूप मतलब पीला पीला दिखता है। ये ठीक कीमती पदार्थ है जो पौधे के जीवन का रहस्य इसमें जो है छिपा होता है। धूल समान आप देखेंगे तो इसको जो है पराग बोला जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे पीले रंग के पाउडर को पराग कहा जाता है और इसे पकड़ने वाली छड़ी को पुंकेसर के रूप में हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो साइंस के ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग जो है पित्त नामक तरल पदार्थ का उत्पादन करता है? यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय या किडनी। ठीक, शरीर का कौन सा जो पार्ट्स है ये अंग जो है पित्त नामक तरल पदार्थ का उत्पादन करता है? तो ये आपका यकृत हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो शरीर का जो यकृत वाला भाग है ये जो है पित्त जो उत्पादन करता है, तो आपका यकृत यहाँ पे ये तरल पदार्थ का उत्पादन करता है। ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पे एक्सप्लेन में देखेंगे तो लीवर एक पाचन तरल पदार्थ बनाता है जिसे पित्त के रूप में जाना जाता है। लीवर जो है पित्त को पित्ताशय में छोड़ता है जो आपके पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में लीवर के ठीक नीचे स्थित एक छोटा नाशपाती का आकार का जो है एक अंग है या जो है पार्ट्स है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड है? ठीक है, एस्ट्रोजन, ग्लूकागन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, निम्न कौन सा हार्मोन जो है स्टेरॉइड है? तो आपका एस्ट्रोजन या आपका जो है ये हार्मोन स्टेरॉइड है। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो स्टेरॉइड जो हार्मोन 3 अंतःस्राव जो स्टेरॉइड जो हार्मोन है ये हार्मोन है, ठीक, 3 जो है अंतःस्रावी अंगों द्वारा निर्मित होता है। विषण टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन, ठीक है, विषण में जो है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, तो ये जो है विषण में टेस्टोस्टेरोन का जो है हार्मोन का उत्पादन करते हैं। अंडाशय का जो है अंडाशय एस्ट्रोजन का उत्पादन करते हैं और अधिवृक्क जो प्रतंस्थता जो है कार्टिसोल्स और जो है एल्डोस्टेरोन जैसे स्टेरॉइड हार्मोन का उत्पादन करते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन जो है कोलेस्ट्रॉल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जो है मेल में कौन सा जो है टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है? मतलब मेन में और फीमेल में जो है आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अंडाशय में एस्ट्रोजन, इसको आपको याद रखें। फीमेल में ये आपका जो है टेस्टोस्टेरोन और मेल में आपका जो है एस्ट्रोजन। तो ये दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों हार्मोन मेल और फीमेल के याद रख। तो स्टेरॉइड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से प्राप्त होते हैं और लिपिड घुलनशील जो है घुलनशील अणु यहाँ पे होते हैं। ये दोनों को तो याद रखना ही टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन फीमेल में और मेल में एस्ट्रोजन का उत्पादन होता है। ये जो हार्मोन दोनों में पाई जाती है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा यकृत का कार्य नहीं? तो यकृत के द्वारा कौन सा कार्य नहीं होता है? रक्त शर्करा का विनियमन, एंजाइम सक्रियण, वृषहरण या आपका प्रजनन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रजनन। ठीक है, तो ये यकृत का ये कार्य नहीं है प्रजनन, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। लीवर शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग, याद रखिएगा हमारा शरीर का जो लीवर है शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग है, अंग है। शरीर में इसके कई कार्य हैं क्योंकि यहाँ प्रोटीन संश्लेषण और रक्त के थक्के बनाने, ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल के निर्माण, ग्लाइकोजन संश्लेषण और पित्त उत्पादन में मदद करता है। ये रसायनों को भी जो है
डिटॉक्सिफाई करता है और दवाओं को जो है चयापचय यहाँ पे करता है। लीवर जो है आपको आप देखिए सुबह जो पानी पीते हैं तो ये जो है आपके शरीर के जितने भी गंदगी खुद को बाहर निकालने के लिए भी जो काम लीवर जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग है, इंपॉर्टेंट भाग है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना, यहाँ पे डिटॉक्सिफाई करता है दवाओं का चयापचय, ये यही करता है आपका लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लिम्फोसाइटों का मुख्य कार्य है? एंटीबॉडी को उत्पादन करना, एंटीजाइन को उत्पादन करना, श्वेत रक्त, ठीक है, कोशिकाओं को उत्पादन करना, ठीक है। तो इसको जो है आपको केवल एक सही है, केवल 2-3 सही हैं, सी केवल 3 या डी है 1-2-3। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक ही, इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो लिम्फोसाइटों का मुख्य कार्य आपका एंटीबॉडी को उत्पादन करना, इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। एक्सप्लेन देख लेते हैं यहाँ पे। तो ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन लिम्फोसाइट द्वारा स्रावित होते हैं, इसके माध्यम से स्रावित होते हैं, इन्हें एंटीबॉडी के रूप में जाना जाता है। ये एंटीबॉडी शरीर पर हमला करने वाले रोगजनकों से लड़ने में आपका मदद करते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंसुलिन एक वसा भंडार हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, चयापचय प्रक्रियाओं को जो है नियंत्रित करता है। सेकंड है मेलाटोनिन मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है जो नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। सही उत्तर का चयन करना है, यहाँ पे चयन करना है केवल एक सही, केवल 2, सी केवल 1 और 2, या डी है आपका न तो 1 न तो 2। चलिए कौन सा आंसर हो सकता है? तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 1 और 2, मतलब दोनों इसका जो है सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगी। एक बार चेक, यहाँ पे जो है दोनों सही होगा, 1 और 2, ठीक है। तो कथन है इंसुलिन एक वसा भंडार हार्मोन है, सही है। अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, ये भी सही है। चयापचय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। मेलाटोनिन मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है जो नींद और जागने के चक्र को जो है नियंत्रित करता है। ये सभी जो है हमारे जो है इम्पोर्टेंस जो भाग है, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।